मैंने अपनी मेहनत से व्यापार करके पैसे कमाए हैं। तो मुझे लगता है वो मंदिर में जाके फूल बेचता होगा, घर-घर जाके दूध बेचता होगा। सारी दुनिया को मालूम है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, कितना व्यापार करते हैं, खंडनी कैसे वसूलते हैं, आपका कहने मतलब वो उनका बिजनेस है। घर खाली कराना, मतलब ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा जाता है कि हमारे यहाँ पे घर खाली किया करके दिया जाएगा। मराठी में कहावत है, अरे कमलेश तुझी पगार किती, तू बोलतोय किती। ये ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते हैं एक मुलाकात प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ। आज लेते एक ऐसे विषय के ऊपर, कल एक सभा हुई, उस सभा के अंदर एक नेता ने कहा, कमलेश निकम ने, जब 75 दिन तक जेल के सलाखों में था, मेरा छोटा बच्चा रो रहा था, मेरी धर्मपत्नी जेल के बाहर घूम रही थी और भाजपा वाले मुझे जेल में डलवा रहे थे। मेरा दोस्त था कि मैं करानी के साथ हूँ। मेरी माता और बहनों, इन लोग वापस मुझे चुनाव में जेल में डलवाना चाहते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा बच्चा और मेरी बीवी आपके बीच में आएगी कि ये भाजपा वाले मुझे जेल में डालेंगे, मेरा बेटा और मेरी बीवी आपके पास वोट मांगने आएगी। इस प्रकार की उन्होंने भाषा की। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा है कि प्रदीप जी के भारतीय जनता पार्टी ने डरा दिया है सामने वाले नेताओं को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जेल में डलाएगी कमलेश निकम को? ये जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, तो किस पार्टी से संबंध रखते हैं? टीओके से। टीओके की पार्श्वभूमि क्या रही है उनकी, उनका पिछला इतिहास की क्या है? सबसे बड़ा नेता टीओके का आदरणीय पप्पू कालानी। ओमी कलानी। पप्पू कालानी सबसे बड़ा नेता, आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा नेता पप्पू कालानी 17 साल जेल में रहा। किसने जेल में डाला उनको? कांग्रेस ने। उसके बाद दूसरा नंबर ओमी कालानी, 6 महीने जेल में रहे। किसने जेल में डाला? कांग्रेस ने। अब ये जो हमारे, जो मैं तो जिनको कहता हूं नेता तो नहीं है, वो पिल्लू नेता जिसको मैं कहता हूं, पिल्लू नेता अगर वो भी कहेगा कि मुझे जेल में डलाएगी बीजेपी में, तो आप याद तो करिए आप क्यों गए थे जेल में। आपका अपना जो आदरणीय एमएलए ज्योति कलानी का पीए था ननावरे, उसके भाई ने जब उंगली काटी थी और कहा था कि उसकी आत्महत्या करने में कमलेश निकम का हाथ है, आप करोगे गुनाह और कहोगे भारतीय जनता पार्टी मुझे जेल में डालेगी। अरे भैया, आप इतने बड़े आदमी नहीं हो कि आपको जेल में डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आपसे कुछ फायदा होगा। हाँ, हम सोचें कि भाई अगर हमारे को ऐसा लगता हो कि हमको राजनीतिक लाभ उठाना ही है, 15 केस है ओमी कालानी के ऊपर, फिर हमने ये कभी नहीं सोचा कि ओमी कालानी को जेल में डलवा दें। अरे भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलने वाली पार्टी है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अलोकतांत्रिक तरीके से किसी को जेल में ठूस दिया जाए, और जीतने का प्रयास तो वो करते हैं जो भयभीत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आज पूरे विश्व में एक नंबर की पार्टी है। अभी अभी 2024 के आपने चुनाव देखे होंगे जिसमें ओमी कालानी ने बुरी तरह से पराजय को स्वीकार किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी की जो जवाबदारी है, वो जनता के साथ है। जनता हमारे साथ है। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपको रोकूंगा प्रदीप जी, जैसे आपने कहा कि पिछली 2024 में बुरी तरह से हार, मैं आपको कह दूं कि आपके आमदार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर ओमी कलानी मेरे सामने खड़ा होकर मैं इसकी जमानत जब्त करा दूंगा। अब यार तुम आप ना अभी कमले, जमानत तो जब्त नहीं हुई।
हम लोग इंटरव्यू किस चीज पे कर रहे हैं? कई बार नेता ये भी इन्होंने कहा था, टीओके की तरफ से शरद चंद्र पवार की निशानी पे बैठे थे, उनके नेताओं ने कहा था कि ओमी कालानी बेटा नहीं, नेता नहीं बेटा मिलेगा, घर में से एक नहीं तीन तीन आमदार मिलेंगे, पंचम कालानी आमदार मिलेगी, पप्पू कालानी मिलेगा। तो फिर लोगों ने माना क्या? अरे ये तो चुनाव में ऐसा बोला जाता है, जमानत जब्त जितनी बात हो गई 31,000 वोटों की, कि जमानत जब्त नहीं कराई, उस बातों का क्या अर्थ है? और वो कुमार आइलानी ने बोला है तो उससे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव के अंदर, महानगर पालिका चुनाव के अंदर, शिवसेना युति को लेके इतनी मतलब अटकलियां चल रही है शहर के अंदर, अगर शिवसेना से अगर आपकी युति नहीं होती है तो आपका स्टैंड क्या है? देखिए, शिवसेना से युति नहीं होती, ये आपको किसने कहा? अगर, क्योंकि ऐसा प्रयास है कि बातें तो चल रही है कि अगर टीओके के साथ में रहेगी शिवसेना के तो बीजेपी उनके साथ में युति में नहीं जाएगी, ऐसे माहौल है। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ था, आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी यहाँ के प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पसीना बहाकर श्रीकांत शिंदे को यहाँ से सांसद चुनवाया है। और उस वक्त भी सांसद के साथ जब मीटिंग हो रही थी, उसमें जब टीओके के लोग थे, तो हमने उस वक्त भी प्रश्न उठाया था कि अगर ये लोग रहेंगे तो हम इनके साथ, आपके साथ मीटिंगों में नहीं बैठेंगे, और हमारी ताकत है, हम अपने खासदार को सांसद बनाने की जवाबदारी बीजेपी की है। आपका अगर दोस्ती का गठबंधन है तो हमारे साथ वो बैठक नहीं करेंगे। और बाद में उन्होंने तय भी किया था, आदरणीय खासदार ने, वो उन्होंने कभी भी हमारे साथ मीटिंग नहीं कराई। हमारा उनके साथ विरोध रहा है तो विरोध रहा है, और आज भी हम कहते हैं कि हमारी जो युति होगी भी, तो अब मुझे नहीं पता है होगी या नहीं होगी, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन युति होनी चाहिए, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को हमें आदेश है। लेकिन युति होगी तब जब यह शिवसेना तय करेगी कि वह अपने नैसर्गिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी आरपी आठवले गठ के साथ जाना चाहती है, या जो अनैसर्गिक गठ है, जिन्होंने अभी अभी शरद चंद्र पवार के मशाल पर चुनाव लड़ा है, ओमी कालानी, जिसने अपने कपड़े बदलकर अपने को टीम ओमी कालानी कहा है, उसके साथ गठबंधन करेगी। यह बातें जब हम बैठेंगे तब पता पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको क्यों पूछा कि शिवसेना बीजेपी की युति होगी क्यों, होगी क्या, क्यों मैंने पूछा, क्यों हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू के अंदर एक शिवसेना के नेता ने 15 नंबर पैनल, जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नगर से हुआ करते रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही रहा। 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन वहां पे शिवसेना ने अभी आज ही उनका इंटरव्यू चल रहा था कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी उतारे थे, वहां पे डिक्लेयर किया। किसने किसने डिक्लेयर किया? शिवसेना, शिंदेगढ़। नहीं नहीं, शिवसेना शिंदे गठ यानी आदरणीय खासदार जी ने टिकट डिक्लेयर की, या किसने डिक्लेयर? अरुण आशान का स्टेटमेंट था। देखिए, मुझे नहीं पता है, अभी तक युति की कोई सीटों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ हुआ नहीं है। वो टिकट अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता ऐसा हूँ? नहीं लग रहा है कि ये युति के मतलब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं युति नजर नजर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसे छोटे कई बार नेता क्या करते हैं, बचाने के लिए कहीं कार्यकर्ता भाग न जाए, तो ऐसे चॉकलेट बांटे जाते हैं, इस बात को कोई बहुत सीरियस नहीं लेता। आप क्यों हर टाइम आप कमलेश निगम को पिल्लू पिल्लू पिल्लू, आपने दूसरी बार मेरे चैनल पे उसको पिल्लू नेता क्या, क्यों ऐसा क्या है जो आप उसको पिल्लू नेता के? नहीं, पिल्लू का अर्थ छोटा बच्चा रहता है, इसका अर्थ उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए। पिल्लू कोई गाली वगैरह नहीं है, बस ऐसा है कि हमको लगता है कि वो जितनी कहते हैं ना कि एक मराठी में कहावत है, अरे कमलेश तुझी पगार किती तू बोलतोय किती, ये उस आदर पे है। उस पे ये भी आरोप लगा था कमलेश निगम के ऊपर कि इसको करोड़ों रुपए कहाँ से आए, वहां पे कहीं इसके मतलब ऐसे बंद लफ्जों में नाम नहीं लिया गया। उसी पैनल पे किसी नेता ने कहा था, आपके नेता ने कहा था कि उसकी बहुत बड़ी बड़ी स्पा, जिसको इंग्लिश में स्पा कहते हैं, वहां पे अवैध धंधे चलते हैं और गैर कानूनी काम चल रहा है। आप उस विषय को कैसे देखते देखिए, मेरा कहने का क्या अर्थ है कि कमलेश, कल ही किसी ने मुझे क्लिप भेजी थी, भाषण में बोल रहा था कि मैंने अपनी मेहनत से व्यापार करके पैसे कमाए हैं। तो मुझे लगता है वो मंदिर में जाके फूल बेचता होगा, घर घर जाके दूध बेचता होगा। सारी दुनिया को मालूम है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, कितना व्यापार करते हैं, खंडनी कैसे वसूलते हैं,
और खंडनी के बाद किस तरह से आप पुलिस में पहले किसी को परेशान करते हैं, फिर पुलिस की सेटिंग करा के पैसे कमाते हैं। आपका कहने मतलब वो उनका बिजनेस है। घर खाली कराना, मतलब ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा जाता है कि हमारे यहाँ पे घर खाली किया करके दिया जाएगा, लफड़े मिटाए जाएंगे, हर तरीके के जो काम होते हैं जिसमें परेशानी होती है, चाहे घर खाली कराना हो, किसी की खंडनी मांगना हो, यहाँ पे व्याजबी दर से सस्ता अच्छे दाम पे किया जाता है। नीचे ये भी लिखा जाता है कि नोट यहाँ पर बड़े बड़े मसले हल किए जाते हैं और हमारी विश्वसनीयता है। इस तरह का उनका व्यापार होगा, इसके लिए तो इतने पैसे अर्जित किए हैं उन्होंने। यानी कहीं ना कहीं ये इनका बिजनेस है। आपका कहने मतलब ये है। पूरे 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 उल्लासनगर को मालूम है। जब कमलेश निकम कहे कि मैंने व्यापार से पैसे कमाए, मैंने बिजनेस किया, तो जरूर कोई तो बिजनेस किया होगा, उसका कोई दुकान होगा, कोई किसी तरह का कोई इंटरप्राइजेस होगा। कौन सा बिजनेस किया? पूना में उनका अपना स्पा है, ऐसे सुनने में आया। भाई मुझे ये नहीं पता है पूना में उनका स्पा है क्या है, लेकिन बिजनेस किया है उन्होंने, उसमें से उन्होंने इतने पैसे अर्जित किए हैं, ये बोल रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं ना, बिजनेस का अर्थ रहता है धंधा। अभी धंधा है, गंदा है, लेकिन धंधा है, करो भैया, अच्छी बात है। लेंगे कमलेश निकम से एक मुलाकात और पूछेंगे कि जो आप पे गंभीर आरोप प्रदीप रामचंद्रन जी ने लगाए हैं और इतने बड़े बड़े आरोप के आपके इस प्रकार के धंधे हैं, तो लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि सही मायने में ये जो आरोप है जो आप पे लगे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।